और एक बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं इस वक्त की। सलमान खान के नाम पर फिर से धमकी मिली है। मुंबई ट्रैफिक पुलिस को एक अज्ञात मैसेज मिला है और धमकी भरे मैसेज में 5 करोड़ की रंगदारी की मांग की गई है। मैसेज भेजने वाले ने दावा किया है कि इसे हल्के में ना लें। अगर सलमान खान जिंदा रहना चाहते हैं और लॉरेंस बिश्नोई से दुश्मनी खत्म करना चाहते हैं तो उन्हें 5 करोड़ रुपए देने होंगे, नहीं तो इससे बुरे अंजाम भुगतने होंगे। तो अभिनेता सलमान खान के बारे में सबसे बड़ी खबर। ठीक है, तो देखिए लगातार आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। जतिन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यह अज्ञात मैसेज भेजा गया, इस खबर को लेकर आप विस्तार से जानकारी दें। पुलिस कैसे कार्रवाई कर रही है, कहां तक पुलिस की जांच पहुंची है जतिन? आज बिल्कुल देखिए, बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद से ही पुलिस से सलमान खान की सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया था। हालांकि Y+ सिक्योरिटी अब सलमान खान को कर दी गई है, लेकिन कल देर रात एक मैसेज मुंबई ट्रैफिक पुलिस को मिलता है। उस मैसेज के अंदर सलमान खान को लेकर थ्रेट की बातें लिखी हुई हैं। उस मैसेज में लिखा हुआ है कि बाबा सिद्दीकी से भी बुरा हाल सलमान खान का किया जाएगा। फिरौती के तौर पर 5 करोड़ रुपए देने की बात जो है वो उस थ्रेट मैसेज में की गई है, और साथ ही अगर माफी चाहिए तो 5 करोड़ रुपए देने होंगे। इस तरीके का कंटेंट उस थ्रेट मैसेज में लिखा हुआ है। हालांकि सोर्सेज का ये कहना है कि ये थ्रेट मैसेज किसकी तरफ से भेजा गया है, इसको लेकर अभी इन्वेस्टिगेशन जो है वो की जा रही है। लेकिन जिस तरीके से बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई और अब जब एक नया थ्रेट मैसेज सलमान खान को लेकर मुंबई पुलिस को मिला है, तो मुंबई पुलिस ने सलमान खान के घर के आसपास की सिक्योरिटी को और बढ़ा दिया गया है। साथ ही सलमान खान की जो फैमिली है उससे भी संपर्क किया जा रहा है कि क्या सिर्फ ये मैसेज मुंबई पुलिस को भेजा गया या सलमान खान के किसी स्टाफ के पास, उनके फैमिली मेंबर्स के पास भी इस तरीके के मैसेज जो है वो सर्कुलेट कराए गए हैं। तो तमाम ऐसे इन्वेस्टिगेशन के पहलू हैं जिसको लेकर मुंबई पुलिस जांच कर रही है। लेकिन जिस तरीके से बाबा सिद्दीकी की हत्या की गई उसके बाद से ही लॉरेंस बिश्नोई ने इसकी जिम्मेदारी ली। कयास इस बात के भी लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कि लॉरेंस बिश्नोई या उसके किसी साथी, उसके किसी गुर्गे ने इस तरीके का थ्रेट मैसेज भेजा हो। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उस थ्रेट मैसेज में नीचे कुछ नहीं लिखा है किसकी तरफ से भेजा गया है, लेकिन इतना बिल्कुल लिखा गया है कि सलमान खान की एक तरीके से हालत बाबा सिद्दीकी से भी और बुरी की जाएगी। तो कहीं ना कहीं इस मैसेज मिलने के बाद मुंबई पुलिस अब अलर्ट मोड पर है। हर पहलू पर इस केस को इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। इनिशियल इन्वेस्टिगेशन ये भी कह रही है कि व्हाट्सएप के जरिए जो ये मैसेज है वो मुंबई ट्रैफिक पुलिस को पहुंचाया गया है। उस व्हाट्सएप का नंबर जो है वो इंटरनेशनल बताया जा रहा है, उसको ट्रेस किया जा रहा है कि आखिरकार ये मैसेज कहां से जो मुंबई ट्रैफिक पुलिस को पहुंचाया गया है। लेकिन जिस तरीके से हम लगातार बता रहे हैं कि सलमान खान की सिक्योरिटी, बाबा सिद्दीकी, तमाम जानकारियों के लिए यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन लगातार खबरें यहां जारी हैं। नमस्कार, रिपब्लिक भारत देख रहे हैं आप। मेरा नाम है महिमा। इस बुलेटिन में विवेक भी मेरे साथ। एक साल पहले आतंक के खिलाफ शुरू हुए युद्ध को इजराइल धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि अंजाम तक लगातार पहुंचा रहा है। युद्ध क्षेत्र से अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही है। पिछले साल 7 अक्टूबर को इजराइल में बर्बरता के एक और मास्टरमाइंड को इजरायली सेना ने गाजा में घुसकर मार गिराया। गाजा का लादेन के नाम से मशहूर हमास आतंकी याह्या सिनवार को भी ढेर किया गया है। लेकिन इजराइल के प्रधानमंत्री ने साफ साफ कह दिया कि युद्ध खत्म, मिशन पूरा होने तक खत्म नहीं होगा। यानी कि तभी खत्म होगा जब, आपको बता दें कि पूरी तरह से आतंक को खत्म नहीं किया जाएगा। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर मिल रही है आपको। इस वक्त एक बड़ी खबर बता दें, और ये बड़ी खबर याह्या सिनवार को ढेर कर दिया गया है। सिनवार की मौत की पुष्टि भी हो चुकी है। डीएनए के जरिए डीएनए टेस्ट किया गया था। इजरायली सेना ने दक्षिणी गाजा में एक स्पेशल ऑपरेशन में सिनवार को मार गिराने का दावा किया है। कुछ तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। सिनवार को ठिकाने पर लगा दिया गया और 7 अक्टूबर का मास्टरमाइंड था हमास चीफ याह्या सिनवार, इसको भी ढेर किया गया है। इससे पहले भी देखिए कई बड़े आतंकी थे हिजबुल्लाह आतंकी, और उनको ढेर किया गया है। और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि आईडीएफ और एक दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि नेतन्याहू कसम खा चुके हैं कि जब तक आतंकवाद पूरी तरह से खत्म नहीं होगा तब तक इसी तरह से युद्ध क्षेत्र से भयानक तस्वीरें सामने आएगी। और जहां जहां पर भी एक तरफ हमास के आतंकी, दूसरी तरफ हिजबुल्लाह के जो आतंकी छिपे हुए हैं उनको चुन चुन कर मारा जाएगा, पकड़ा जाएगा। ये तस्वीरें आपको लगातार हम दिखा रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात, आज की सबसे बड़ी खबर के पास हम आपको लिए चलते हैं कुछ तस्वीरों के जरिए।
और हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर वो तस्वीर क्या है। यहां पर आप 2 तस्वीरें आपको हम दिखाएंगे और कई ऐसी तस्वीरें जिसमें यह बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि मारा गया जो सबसे बड़ा, ये देखिए मौत से कुछ देर पहले की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से याहिया यहां पर बैठा हुआ है, सोफे पर बैठा हुआ है, उसने नकाब पहन रखा है और नकाब में याहिया सिनवार बैठा हुआ है और ड्रोन को देखते हुए वो और पूरी तरीके से यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं। तो सिनवार झांकी, इंतकाम बाकी। और फिलहाल यहां पर जो आप देख पा रहे हैं, इजराइल ड्रोन पर डंडा फेंका गया और उसने डंडे से सबसे पहले ड्रोन को हटाने की कोशिश की। सिनवार का गेम ओवर हो चुका है, अब किसका नंबर है इसका इंतजार हो रहा है। लेकिन फिलहाल इस तस्वीर को देखना बहुत जरूरी है कि बिल्डिंग में सिनवार कैसे बैठा हुआ था, कैसे सोफे पर वो बैठा हुआ था, उसने पूरे चेहरे को ढक रखा था। किसी को मालूम नहीं था कि जो ड्रोन हमला करने वाला एक रूटीन हमला था और कैसे इसमें सिनवार इसकी चपेट में आ जाएगा। तो बिल्डिंग में छिपा हुआ था याहिया सिनवार। वो तस्वीरें हमने आपको एक्सक्लूसिव दिखाई कि कैसे वो पहले बैठा हुआ था और एकाएक उसकी मौत हो गई। याहिया सिनवार इजराइल का इतना बड़ा दुश्मन था कि दुनिया को उसकी मौत की खबर देने के लिए इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू खुद सामने आ गए। सिनवार की मौत की पुष्टि करते हुए नेतन्याहू ने कहा कि भले ही दुश्मन ढेर हो गया है लेकिन युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ। आपको सुनवाते हैं। האזור אני אומר, בעזה, בביירות, ברחבי האזור כולו, החושך נסוג והאור עולה. דף, הנייה, סינואר, נסראללה, מוחסן, אקיל ורבים משותפיהם אינם. אני קורא לכם, עמי האזור, יש בפנינו הזדמנות גדולה לבלום את ציר הרשע וליצור עתיד אחר, עתיד של שלום, עתיד של שגשוג באזור כולו. אני ניצב בפניכם היום כדי לבשר לכם שיחיא סינואר חוסל. מי שביצע את הטבח הנורא ביותר בתולדות עמנו מאז השואה, רב המרצחים שרצח אלפי ישראלים, חטף מאות אזרחינו, חוסל היום על ידי חיילינו הגיבורים. והיום, כפי שהתחייבנו לעשות, באנו איתו חשבון. אנחנו נמשיך בכל הכוח עד להשבתם הביתה של כל יקיריכם שהם יקירנו. זו מחויבות עליונה שלנו, זו מחויבות עליונה שלי. सिनेवार का अंत, युद्ध विराम या रण प्रचंड। नेतन्याहू के हौसले बुलंद, हमास हो गया खत्म। 3 महीने 3 बड़े दुश्मनों का दी एंड। जिसने 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल को दहलाया, नरसंहार कर रक्तपात मचाया, बेगुनाहों को बंधक बनाया, उस खान यूनिस के कसाई और 7 अक्टूबर के मास्टरमाइंड का खात्मा हो गया। गाजा में इजराइल ने हमास के चीफ याहिया सिनवार की कब्र खोद डाली। सिनवार की हत्या के साथ ही हमास के ताबूत में आखिरी कील भी ठोक दी। सिनवार की मौत के घाट उतारने से पहले इजरायली सेना को नहीं पता था कि वो जिसे मार रहे हैं वो हमास का नया चीफ है। एक खंडहर मकान के अंदर ड्रोन कैमरा भेजा गया तो इमारत के अंदर मिलिट्री ड्रेस में सोफे पर याहिया सिनवार बैठा दिखा। ड्रोन पास जाता उससे पहले ही उसने डंडे से उस पर वार कर दिया। इजराइल के सैनिकों ने फिर टारगेट सेट कर खान यूनिस के कसाई पर अटैक कर दिया। गाजा की जिस इमारत को ढाल बनाकर सिनवार छिपा बैठा था उस पर इजरायली डिफेंस फोर्स ने मिसाइल से अटैक किया जिससे वो मलबे में दब गया। इजरायली सैनिक उसके पास गए, गोलियों से ताबड़तोड़ फायरिंग की जिसने उसके सिर और राजनीति, कला, संस्कृति का संगम, किस में कितना है दम। राष्ट्र सर्वोपरि सम्मेलन 18 अक्टूबर सिर्फ रिपब्लिक भारत पर।